दिल्ली की कंझावला केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है जिसमें ये सामने आया है कि पीड़ित ने कोई शराब नहीं पी थी, जबकि उसकी दोस्त कह रही थी कि अंजलि उस दिन नशे में थी। सवाल ये है कि क्या अंजलि की दोस्त निधि झूठ बोल रही है? सलोनी, इसके अलावा बात होगी कि कैसे तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल में बदलने का फैसले का विरोध कर रहा है जैन समाज, और कैसे हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के पहले सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बताएंगे ये भी आपको, लेकिन पहली खबर बताएंगे आपको श्वेता। बिल्कुल, जैसा हमने जिक्र किया था कि दिल्ली की कंझावला केस में किस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसमें बहुत बड़ी एक खुलासा होता है। कल तक अंजलि की दोस्त जिस तरह से ये कह रही थी कि वो दोनों साथ निकली और अंजलि ने बहुत ज्यादा नशा कर रखा था, ये निधि कह रही थी कल। लेकिन किस तरह से निधि झूठ बोल रही थी, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र हुआ कि अंजलि ने कोई भी नशा नहीं किया था, तो निधि का झूठ खुल करके सामने आ गया। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर अपनी उस दोस्त के लिए जिसके साथ वो उस दिन रात में थी, क्यों झूठ बोला निधि ने? क्यों ये कह दिया कि अंजलि ने ड्रिंक की थी? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कहा गया। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या अंजलि केस में कुछ छुपाया जा रहा है? क्या जानबूझकर बयान बनाए जा रहे हैं? क्या कुछ तथ्य छिपाने की कोशिश की जा रही है? अंजलि की डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई ऐसी बातें सामने आई हैं जो पहले पता नहीं चल पाई थी। जिन बातों को बार बार बोला जा रहा था कि ऐसा हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही है। आपको इस रिपोर्ट की एक बड़ी बात बताते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि अंजलि ने शराब नहीं पी थी। ये बात इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अंजलि की दोस्त निधि ने बार बार ये कहा था कि अंजलि ने 31 की रात बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। आपको वो बयान सुनाते हैं। लड़की नशे में थी बहुत ज्यादा, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है, लड़की की गलती है जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है। मैंने उसको मना करा कि मत कर मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा, उसने अपने आप पे विश्वास करा कि नहीं बहन तू घेर देगी मुझे, मैं चलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। अंजलि की दोस्त ने यह भी कहा था कि उसने बार बार अंजलि से कहा कि वो स्कूटर चलाएगी, लेकिन अंजलि ने मना कर दिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया है कि अंजलि ने उस रात शराब नहीं पी रखी थी, यानी उस रात अंजलि पूरे होशो हवास में थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और क्या बड़ी बातें हैं वो आपको बताते हैं। अंजलि के शरीर पर 40 चोट के निशान थे। बॉडी में ब्रेन नहीं मिला, फेफड़े शरीर से बाहर आ चुके थे, दोनों घुटने छिले हुए थे, आंखों, माथे और नाक पर चोट थी। प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान नहीं। रिपोर्ट में शराब की बात नहीं है। जहां निधि ने एक ऐसी स्टोरी सुनाई जिसमें निधि ने कहा कि मरने वाली अंजलि यानी कि निधि की दोस्त ने काफी ड्रिंक कर रखा था और अंजलि ने ही स्कूटी अपनी ड्राइव की थी। हालांकि जैसे ही पीएम रिपोर्ट सामने आई, ये पूरी स्टोरी पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सा सवाल उठ खड़ा हुआ कि जो स्टोरी निधि ने सुनाई है वो कितनी सही है। यानी ये साफ है कि अंजलि की मौत घसीटने के कारण हुई थी और जिस वक्त टक्कर हुई उस समय वो बिना किसी नशे में गाड़ी चला रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर निधि ने ये क्यों कहा कि अंजलि ने शराब पी थी। इस बीच आज एफएसएल की टीम ने कार और स्कूटर की जांच की। फॉरेंसिक टीम सुल्तानपुरी थाने पहुंची।
आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो आपको एफएसएल की टीम वहाँ पर नजर आ रही है, और साथ ही आपको दिखाई दे रहा होगा जो डीसीपी हरिंदर सिंह है वो भी वहाँ पर मौजूद है, और इस पूरे जो मामला है उसे रिक्रिएट किया जा रहा है। ये देखिए स्कूटी को गिराकर देखा जा रहा है कि यहाँ पर कैसे ये पूरा वाकया हुआ होगा, कैसे ये घटनाक्रम जो है वो जो हादसा है वो हुआ होगा, वो तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरह से टक्कर हुई और टक्कर के बाद स्कूटी कैसे गिरी, किस साइड अंजलि गिरी, किस साइड निधि गिरी, वो तमाम चीजें जो हैं वो यहाँ पर रिक्रिएट की जा रही है, उसे देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, पूरे सीन को यहाँ पर रिक्रिएट करके। ये घटना 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात की है। 4 दिन होने को हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर उस रात हुआ क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।